साल 2013 से जो भारतीय टीम का आईसीसी ट्रॉफी जीतने का सपना है वो साल 2023 में भी अधूरा रहा। ये जो आपको इमेज है वो सब कुछ बयां करके चला गया होगा कि कितना भारतीय खिलाड़ियों का दिल टूटा है 2023 के फाइनल में हार के कारण। अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो साल 2013 के बाद से ही नॉकआउट मुकाबलों में उन्हें लगातार हार झेलनी पड़ती है और अपने इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि वो क्या क्या कमियां रही जिनके कारण साल 2014 का भारतीय टीम फाइनल हारी। T20 वर्ल्ड कप का श्रीलंका के हाथों उनको हार का सामना करना पड़ा। साल 2015 में सेमीफाइनल में उनको हार मिली। साल 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में उनको हार का सामना करना पड़ा। साल 2019 में वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली हार के कारण उनको वर्ल्ड कप से बाहर हो जाना पड़ा। फिर उसके बाद साल 2011 और साल 2023 की WTC के फाइनल में उनको मात मिला और फिर वर्ल्ड कप 2023 में भी उनको हार का सामना देखना पड़ा। उससे पहले पिछले T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो ये जो लगातार इतने सालों से साल 2013 से भारतीय टीम ने नॉकआउट मुकाबलों में हार झेली है, उनके 3 बड़े कारण सामने आए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्यों पसीने छूटने लगते हैं नॉकआउट मुकाबले में, उन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से यही अनुरोध है कि अगर हमारे अपडेट्स आपको पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो अब बात कर लेते हैं भारतीय टीम के 3 बड़ी वजहों के ऊपर गौर फरमा लेते हैं कि क्यों भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ता है नॉकआउट मुकाबलों में और कैसे भारतीय खिलाड़ियों के पसीने छूटने लगते हैं। अगर हम बात करें सबसे बड़े कारण की, तो जब भी भारतीय टीम नॉकआउट मुकाबले खेलती है, डू और डाई इनकाउंटर्स खेलती है, करो या मरो की स्थिति में पहुंचती है, तो सिर्फ और सिर्फ पूरी टीम 1 या 2 खिलाड़ियों के ऊपर निर्भर हो जाती है। और जब से साल 2013 से यह सिलसिला शुरू हुआ है तब से हम यही देखते आ रहे हैं कि वो 2 खिलाड़ी विराट कोहली होते हैं, रोहित शर्मा होते हैं और गेंदबाजी में बुमराह होते हैं। फिर इसके बाद सभी जितने भी खिलाड़ी बचते हैं वो साधारण सा प्रदर्शन देते हैं और जो टैलेंट उनका रहता है वो धरा का धरा रह जाता है। तो ये जो निर्भरता हो जाती है वो बहुत घातक साबित हो जाती है और इसने हर नॉकआउट मुकाबले में भारतीय टीम को पस्त किया हुआ। अगर हम साल 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल या सभी मुकाबलों पर नजर डालें तो वहां पर निर्भरता बिल्कुल नहीं थी। यही कप्तान धोनी ने सबसे बड़ा काम किया था टीम इंडिया के साथ कि वहां पर युवराज जैसा काबिल खिलाड़ी था। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में महेंद्र सिंह धोनी खुद थे जो प्रेशर की सिचुएशन में सब कुछ अपने ऊपर ले लेते थे, सोख लेते थे। गौतम गंभीर जैसा जुझारू खिलाड़ी था। तो ये जो 3 खिलाड़ी थे बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इनका रहता था नॉकआउट मुकाबलों में, युवराज का, गंभीर का और महेंद्र सिंह धोनी का। इन तीनों ने जब भी भारतीय टीम संकट की स्थिति में रही है, इन तीनों ने बढ़ चढ़कर परफॉर्मेंस दिया है और दमदार क्रिकेट खेला हुआ है। लेकिन उसके बाद से ऐसे खिलाड़ी भारतीय टीम में बने नहीं जो जुझारूपन दिखा सके। तो जो दूसरी कमी भारतीय टीम में रही है कि भारतीय खिलाड़ियों के पास टैलेंट का पुल तो आता रहा है, ऐसा नहीं है कि टैलेंट का पुल नहीं आया। बहुत सारे टैलेंटेड खिलाड़ी आए हैं लेकिन वो जुझारूपन उनके अंदर नहीं आ पाया है कि अगर एक बार आप गिर गए तो गिर कर जीतना कैसे है, हार कर उठना कैसे है, लड़ना कैसे है कठिन परिस्थितियों में, ये किसी भी खिलाड़ी के अंदर नहीं आ पाया। और यहीं पर भारतीय टीम बहुत पीछे हो जाती है अपने विपक्षी टीम के मुकाबले। क्योंकि अगर आप वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले याद करेंगे तो ऐसे ही ऐतिहासिक कुछ पारियां आती हैं तभी आप उनके दम पर जीत अर्जित करते हैं। साल 2019 का अगर आपको फाइनल याद होगा तो वहां पे बेन स्टोक्स की जुझारू पारी आई थी। बेन स्टोक्स जानते हैं कि लड़ना कैसे है। वहां पर आप बहुत काबिल खिलाड़ी नहीं कहेंगे बेन स्टोक्स को। हां, बेन स्टोक्स में जो काबिलियत है वो किसी में नहीं है कि वो जुझारूपन है उनके अंदर। वो लड़ना जानते हैं कि कठिन परिस्थितियों में कैसे प्रेशर को सोख करना है, कैसे खेलना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये उनको पता है। और वही
जिस खिलाड़ी के अंदर यह क्षमता होती है वो बड़ा खिलाड़ी बनता है। आप टैलेंट लेकर आ जाएंगे कि आपके पास ये शॉट है, ये शॉट है, लेकिन ये सब शॉट काम नहीं आते हैं। ये सिर्फ आपका टेम्परामेंट काम आता है कि आप बझे हुए हैं, आपकी टीम संकट की स्थिति में है, तो आप कैसे खेलेंगे, कैसे उस सिचुएशन को टैकल करेंगे, वो भारतीय खिलाड़ियों में नहीं है। चाहे हम शुभमन गिल की बात कर लें, चाहे श्रेयस अय्यर की बात कर लें, सूर्य कुमार यादव की बात करें, सब प्रेशर की सिचुएशन में दामन छोड़ देते हैं भारतीय टीम का। इवन विराट कोहली भी, हालांकि बहुत क्वेश्चंस नहीं उठाएंगे क्योंकि अक्सर ये नॉकआउट मुकाबलों में भारतीय टीम के साथ खड़े रहे, लेकिन इधर बीच कुछ मुकाबले हुए हैं जहां कोहली ने भी स्टार्ट पाया लेकिन अंत तक ना टिक पाए। लेकिन कोहली को छोड़ दे तो बाकी खिलाड़ियों में वो दमखम ना दिख पाया। कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं मालूम हुआ है जो ऐसा जज्बा रखे कि भाई आप लोग आउट हो गए, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं यहां पर जुझारूपन दिखाऊंगा, मैं प्रेशर सिचुएशन में खेलूंगा, मुझे आता है कैसे खेलना है। तो ये जो दूसरी कमी रही, ये सबसे बड़ी कमी रही। टैलेंट पुल तो आते गए, शुभमन गिल आए, श्रेयस अय्यर आए, अंबाती रायडू आए, पंत आए, सूर्य कुमार यादव आए, बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी आए। 2011 से ज्यादा टैलेंटेड हमारे पास गेंदबाज आए, सिराज आए, लेकिन वो जुझारूपन किसी में न आ पाया जो युवराज सिंह, जो महेंद्र सिंह धोनी, जो गौतम गंभीर में था। आप गौतम गंभीर को बहुत बड़ा टैलेंटेड खिलाड़ी नहीं कहेंगे, लेकिन गौतम गंभीर में जो काबिलियत थी वो इन खिलाड़ियों में नहीं है। गौतम गंभीर अक्सर प्रेशर सिचुएशन में चलते थे। आप साल 2007 का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल याद कर लीजिए, भारतीय टीम बुरी स्थिति में फंसी थी, गंभीर वहां पर टिके रहे और उन्होंने पूरी तरीके से टीम को सेफ सिचुएशन में पहुंचाया। साल 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल याद कर लीजिए, गौतम गंभीर फिर वहां पर खूंटा गाड़कर खड़े हो गए। फिर वहीं अगर हम स्टोक्स की बात कर लें इंग्लैंड टीम के लिए, तो साल 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल याद कर लीजिए, एसएस सीरीज याद कर लीजिए जहां पर वो जैक लीच के साथ टिक गए। फिर उसके बाद इसी वर्ल्ड कप में याद कर लीजिए कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाइंग जब दांव पर थी इंग्लैंड टीम की तो एक ही बंदा खड़ा रहा इंग्लैंड के लिए, वो बेन स्टोक्स रहे। तो ये जो खिलाड़ी होते हैं इनके अंदर आप टैलेंट का भरमार नहीं देखेंगे। ये खिलाड़ी होते हैं इनके अंदर जुझारूपन, लड़ने की क्षमता, गिरकर उठना, हार कर जीतना, ये आता है। ये कला भारतीय खिलाड़ियों में लैक करती है और यही सबसे बड़ा कारण है कि जब करो या मरो, डू और डाई इनकाउंटर्स आते हैं तो भारतीय टीम हाथ खड़े कर देती है और लगातार हम उसका नतीजा देखते आ रहे हैं कि हमें हार पर हार मिलते जा रहे हैं। अगर हम तीसरे कारण की बात करें तो वो भारतीय टीम के ऊपर 100 करोड़ प्रशंसकों का भार रहता है, उनकी उम्मीदों का भार रहता है और वो निर्भीक क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं। जैसे हम बात करते हैं फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट, जो अप्रोच होता है वो नहीं आ पाता है बिकॉज ऑफ इतनी बड़ी उम्मीदें लेकर भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी उतरते हैं और बाकी खिलाड़ियों से उतनी उम्मीदें, बाकी देश के प्रशंसकों से उतनी उम्मीदें नहीं होती, क्योंकि क्रिकेट भारत में क्रिकेट एक तरीके से पर्व होता है और अगर आप वर्ल्ड कप फाइनल या सेमीफाइनल में पहुंचे तो सभी देशवासी उस पर्व को मनाते हुए दिखते हैं। यानी कि यहां पर हिंदू का अलग पर्व हो जाएगा, मुस्लिम का अलग पर्व हो जाएगा, लेकिन भारतीय टीम फाइनल में पहुंचेगी तो वो वहां पर कास्ट नहीं देखा जाएगा, वहां पर रिलीजन नहीं देखा जाएगा। सब एकजुट होकर एक ही उम्मीद बांधकर चलते हैं कि भारतीय टीम को वर्ल्ड कप टाइटल उठाना है। तो वो जो उम्मीदों का भार रहता है वो भार भारतीय खिलाड़ी शायद अपने कंधों पर नहीं लेकर चल पाते हैं और वो निर्भीक क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं। पिछले मुकाबले में आपने देख लिया होगा जब रोहित शर्मा ने बंपर स्टार्ट दे दिया था, उसके बाद केएल राहुल जैसे उसी उम्मीदों के तले पूरी तरीके से दब गए हों और वो एकदम सिल में चले गए थे, एक एक रन लेने के लिए मोहताज हो गए थे अपने केएल राहुल भाई। तो वो जो उम्मीदों का भार रहता है वो शायद ना उठा पा रहे हैं भारतीय खिलाड़ी। वो फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो डिमांड करता है कि आपको निर्भीक खेलना है, आपको फियरलेस शॉट खेलना है, वो नहीं खेल पा रहे हैं नॉकआउट मुकाबलों में, जिसके कारण विपक्षी गेंदबाज हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और हम बिलो पार स्कोर पर ऑल आउट हो जाते हैं। तो ये तीन बड़े कारण रहे जिनके कारण भारतीय टीम लगातार साल 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से आईसीसी इवेंट के नॉकआउट मुकाबलों में हारती हुई आ रही है। और यही अगर आप खंगालेंगे सारे के सारे मुकाबले तो आपको इन तीन कारणों के अलावा कोई भी कारण नहीं समझ में आएगा भारतीय टीम के हार का। तो आज की अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी भी अपने कारण जरूर साझा कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से क्यों नॉकआउट मुकाबलों में भारतीय टीम को
हार झेलनी पड़ती है। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।